जोहार साथियों, आप लोग देखे ही होंगे, कल कुछ लोग गए ही होंगे चाईबासा, जहां भारतीय जनता पार्टी का निर्वाचनी सभा था। और उसके बाद रांची में रोड शो हुआ। रोड शो के साथ साथ आज पलामू में भी जनसभा हुआ। पलामू के साथ साथ गुमला जिले के सीसई में भी भारतीय जनता पार्टी का चुनावी सभा हुआ। हर दल को ये पूर्ण अधिकार है कि वो चुनावी जनसभा करे, अपने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के विषय में बातें करे, लोगों को आह्वान करे कि वो अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट भी करें। ये स्वाभाविक प्रक्रिया आज से नहीं, 1952 से इस देश में चला आ रहा है। क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट है 1951, उसमें जो क्राइटेरिया तय किए गए थे राजनीतिक दलों की मान्यता के संबंध में, उसमें बड़ा स्पष्ट है कि हर राजनीतिक दल, चूंकि हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है, समानता की बात करता है, 1950 में उस संविधान को हम लोगों ने अंगीकार किया था और उसी के तहत न कोई धर्म के लिए न कोई जाति के लिए जो चीजें हैं उनसे ऊपर उठकर समग्र देश और समाज के लिए राजनीतिक दल अपना सोच रखेंगे, अपनी नीतियां बनाएंगे और भारत के संविधान की शपथ वाक्य पर हस्ताक्षर करके अपना कार्यकलाप शुरू करेंगे। लेकिन जो 3 झारखंड में जो निर्वाचन सभाएं हुई, उसके पहले देश के कई जगहों पर जो भाजपा की निर्वाचन सभाएं हुई, उसमें एक समानता देखा गया भाजपा का। 2 चरण के चुनाव के बाद 2 चरण तक तो 400 पार था, लेकिन जैसे ही दूसरा चरण बीता, मुसलमान आ गया, पाकिस्तान आ गया। भाई, चुनाव हिंदुस्तान में हो रहा है, चुनाव हमारे भारत गणराज्य का हो रहा है। यहां पर पाकिस्तान कैसे कोई मुद्दा बन जाएगा? अब अमेरिका में चुनाव होना है इसी साल, वहां पर भी बहसें हो रही है। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन अपनी अपनी बात कह रहे हैं। वो किसी देश को नहीं ला रहे अपने निर्वाचन में। आज तक भी जो चुनाव हुए, उसमें हिंदुस्तान की तरक्की, हिंदुस्तान का मजबूती
हम करोड़ों देशवासियों का जो जीवन स्तर है, जो हक और अधिकार है, उस पर बातें होती हैं। साधारणतः हर राजनीतिक दल उनके जो निर्वाचन घोषणा पत्र है, यह भी चुनाव आयोग का एक मैंडेटरी व्यवस्था है कि आपको निर्वाचन के पहले अपना घोषणा पत्र बताना है कि देश के अगले 5 साल के लिए आपकी तस्वीर क्या होगी और उसकी योजनाएं क्या है। आप भ्रम में नहीं रख सकते किसी को कि हर देशवासियों को हम चांद में पहुंचा देंगे। ये आप बोल सकते हैं, लेकिन योजना बतानी पड़ेगी कि आप कैसे पहुंचाएंगे। लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक तौर पर इतना खोखला हो चुकी है कि अपने घोषणा पत्र का उच्चारण तक नहीं कर रही है। वो उसके जो खिलाफत कर रहे हैं लोकतांत्रिक ढंग से, कांग्रेस के घोषणा पत्र न्याय पत्र पर बात कर रही है। बहुत तरह की बातें आई कि प्रधानमंत्री जी कितना पढ़े लिखे हैं नहीं हैं, उस पर हम लोग नहीं जाना चाहते, क्योंकि बाद में तो ये भी आया कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस के हो। हमको लगता है अब उन्होंने एंटायर लैंग्वेज में भी उनका पोस्ट ग्रेजुएशन होगा। हम लोग तो पॉलिटिकल साइंस पढ़े, आज तक तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस। हाँ, हिस्ट्री में तो होता है कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में जितना मुझे समझ है कि उसमें एक सब्जेक्ट रहता है कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस। जहां जहां डेमोक्रेसी है वहां के डेमोक्रेसी को पढ़ना है, जानना है, वहां के संविधान को जानना है। लेकिन एंटायर पॉलिटिकल साइंस हमने कभी नहीं पढ़ा। तो अपना घोषणा पत्र छोड़कर वो हिंदू और मुसलमान जो किसी भी घोषणा पत्र में हो ही नहीं सकता, उस पर बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जब यहां पर आने की सूचना प्राप्त हुई थी, हमने उनसे 4 सवाल किए थे। वो उन 4 सवालों को भूल गए। बरगलाने लगे कि आरक्षण समाप्त नहीं होगा, कोई छीन नहीं सकता। अरे हम कह रहे संविधान खतरे में है। देश का लोकतंत्र खतरे में है। देश में अन्याय हो रहा है। देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, लोगों का विश्वास भंग हो रहा है। उस पर बातें नहीं हो रही। किसका भैंस कौन खोल के ले जाएगा। अब जो सबसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी वो लोगों को
भैंस के तबेले से जोड़ रही है। किसका मकान कौन कब्जा कर लेगा? सामाजिक सुरक्षा और समानता, सामाजिक और आर्थिक समानता तो इस संविधान के अंतर्गत आता है। उस पर तो कुछ नहीं हो रहा है। विचित्र स्थिति है। जब जब हम इस राज्य में आते हैं तब तब एक हमेशा प्रयास होता है इस राज्य में सांप्रदायिक उन्माद फैलाओ, क्योंकि यहां की साझा जो संस्कृति है वो सामुदायिकता है। यह राज्य मूलवासी आदिवासियों का है। इस राज्य में कई तरह के आदिवासी हैं और कई तरह के मूलवासी हैं। बांग्ला भाषी भी मूलवासी हैं, ओडिया भाषी भी मूलवासी हैं। यहां जो साहू जसवाल समाज है वो भी मूलवासी है, राजपूत भी मूलवासी है, भूमियार भी मूलवासी है, कायस्थ भी मूलवासी है, ब्राह्मण भी मूलवासी है, कोयरी भी है जिसको हम लोग कुशवाहा कहते हैं, कुर्मी भी है, मुसलमान भी है, ईसाई भी है, लोहार भी है, कमार भी है, कहार भी है। ऐसे कई जाति यहां के मूलवासी। तो हमने मूलवासी आदिवासी के बीच में एक धर्म को चुन लेना, क्या आप यहां पर सांप्रदायिक दंगा करवाना चाहते हैं? शर्म की बात है। ये गुजरात नहीं है, ये झारखंड है। ये हिंदुस्तान का वो हिस्सा है जहां अठारह सौ 23 से शहादत होते रहा है। ऐसे मनुवादी, उपनिवेशवादी, भाजपा जैसे सोच वाली शक्तियों के विरुद्ध इतने दिन इस राज्य में भाजपा नहीं जानती थी कि पोटो हो कौन है। जब हेमंत सरकार ने पोटो हो खेल योजना शुरू की तो कल मैं जमशेदपुर में था, उधर के अखबारों में चाईबासा को पोटो हो का जमीन कहा गया, शहीद पोटो हो का। क्योंकि उनके राज्य में यहां के शहीदों के नाम पर कोई भी योजना शुरू नहीं की गई। अब देखिएगा दुमका में जाने से अब जो मैदान होगा वो फूलो झानो मैदान होगा।
सिद्धो कान्हू मैदान होगा, तिलका बाबा का मैदान होगा, क्योंकि भाजपा ने अपने शासनकाल में फूलो झानो कौन थी, उन वीरांगनाओं को भुला देने का काम किया गया। मैंने तो आज पत्र लिखा है माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कि भारतीय जनता पार्टी ने जब अपना 1980 में जनसंघ के बाद जब अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो जो हलफनामा दिया था और जिसके आधार पर उन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिला था, उसका स्पष्ट उल्लंघन किया। उसके उल्लंघन के लिए क्यों नहीं भाजपा की मान्यता को निलंबित कर दी जाए तत्काल प्रभाव से। क्योंकि जो अपने शपथ से खिलाफ जाकर बोली बोलेगा, और मुझे ये भी डर है 7 तारीख को जब तीसरे चरण का मतदान हो जाएगा, उसके बाद सचेत रहना चाहिए पूरे देश को कि अभी तो सिर्फ जुबान से बात निकल रही है, अब कहीं हालात देश विभाजन की ना होने लगे, समाज विभाजन की ना होने लगे, और भाषा का जो स्तर होगा, भारतीय जनता पार्टी के हताश लोगों का, जो समाज में सबसे गंदी भाषाएं है, केवल उनका ही प्रयोग किया जाएगा। चुनाव आयोग को यह भी सचेत रहना चाहिए हमारे राज्य के प्रति। यहां जो भी आए उनको स्पष्ट निर्देश दे दे, यहां आके जहर मत उगले, यहां आके वैमनस्य ना फैलाए, अपने घोषणा पत्र की बात करें। और लोकतंत्र की रक्षा। धन्यवाद। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।